Assalamualaikum dear students. This is Behriya Model School PNAD Madipur Secondary Wing. I am your science teacher Miss Noreen. I hope you all are well. The topic of today's lecture is laboratory apparatus. Many types of apparatus are used for scientific work in the laboratories. These apparatus enable us to carry out different experiments successfully and make accurate measurements or observations. आज हम कॉमन लेबॉर्ट्री अपरेटस स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब किस लिए यूज़ की जाती है? स्मॉल अमाउंट में आपने कोई सब्सटेंस लेना है या उसे हीट करना है तो आप टेस्ट ट्यूब यूज़ करेंगे। बॉइलिंग ट्यूब का भी यही यूज़ है कि इसमें भी आप स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है टेस्ट ट्यूब और बॉइलिंग ट्यूब में कि टेस्ट ट्यूब जो है वो नैरो होती है और बॉइलिंग ट्यूब थोड़ी वाइड होती है। देन आपके पास है बीकर। बीकर इज़ यूज्ड फॉर कंटेनिंग केमिकल्स और कलेक्टिंग लिक्विड्स। कोई लिक्विड कलेक्ट करना है किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने, या कोई आपने लिक्विड लेना है, आपने उसे ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरी चीज़ में, या इसी बीकर के अंदर आप किसी लिक्विड को लेके उसमें कोई और चीज़ ऐड करके या कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आप बीकर यूज़ कर सकते हैं। कॉनिकल फ्लास्क का भी सेम फंक्शन है, लेकिन ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप उस वक्त जो है वो बीकर यूज़ करेंगे या कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क का देखें जो माउथ है वो नैरो है, जबकि बीकर का जो माउथ है वो वाइड माउथ है। तो ये भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने कॉनिकल फ्लास्क यूज़ करनी है या बीकर यूज़ करना है। यूज़ दोनों का सेम ही है। देन फ्लैट बॉटम फ्लास्क। इसे फ्लैट बॉटम फ्लास्क क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो बॉटम है ये फ्लैट होता है। फ्लैट बॉटम फ्लास्क इज़ यूज्ड फॉर कंटेनिंग केमिकल्स व्हेन प्रिपेयरिंग गैसेस इफ़ द प्रोसेस रिक्वायर्स नो हीटिंग। अगर आप लैब के अंदर कोई गैस प्रिपेयर कर रहे हैं और इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको हीटिंग रिक्वायर नहीं है, आपने हीटिंग नहीं करनी, देन यू शुड यूज़ फ्लैट बॉटम फ्लास्क। नाउ द राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क कब यूज़ की जाती है और इसे राउंड बॉटम फ्लास्क क्यों कहते हैं? कि इसका जो एंड है, बॉटम है, ये क्या है? राउंडेड। अगर आपने गैस प्रिपेयर का जो प्रोसेस है गैस प्रिपरेशन का, उसके दौरान आपने हीटिंग करनी है, ठीक है, तो तब आप यूज़ करेंगे राउंड बॉटम फ्लास्क। नाउ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग अ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू एन एक्यूरेसी ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम मेजर करके आपने अगर यूज़ करना है कोई लिक्विड, तो आप इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर तक का वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। देन ब्यूरेट। ब्यूरेट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग अ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी एक्यूरेसी मेजरिंग सिलेंडर से भी ज़्यादा है। इसमें आप 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर तक का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में कोई लिक्विड आपने मेजर करना है, किसी एक्सपेरिमेंट में यूज़ होना है, तो आप ब्यूरेट यूज़ करेंगे। Then pipette. Pipette is used for measuring very accurately a specific volume of liquid. For example, 25 cubic centimeter, 50 cubic centimeter, 10 cubic centimeter की भी होती है, ठीक है। फ्लास्क अगर आपने फिक्स्ड वॉल्यूम को यूज़ करना है कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है फॉर एग्जांपल, और आपने उसमें 25 क्यूबिक सेंटीमीटर कोई लिक्विड ऐड करना है, तो देन इस फ्लास्क का पाइपेट का वॉल्यूम ही 25 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो आप इसे फिल करके पूरा वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के लिए लिक्विड जो है वो एक कंटेनर से दूसरे जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ आप अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए फिर आप पाइपेट यूज़ करेंगे। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम है कि आपने इतना ही ट्रांसफ़र करना है, तो उतने वॉल्यूम की आपके पास पाइपेट होगी तो आप वो यूज़ करेंगे। देन थिस्टल फनल। थिस्टल फनल इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग लिक्विड्स इनटू अ फ्लास्क। ये भी लिक्विड ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है किसी भी फ्लास्क के अंदर। फ्लास्क की क्योंकि जो माउथ होता है वो नैरो होता है, तो इसलिए इसका जो बॉटम है ये भी आप नैरो है, तो आप इजीली जो है वो इसके थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी फ्लास्क के अंदर कोई भी लिक्विड। देन आपके पास है फ़नल।
Funnel is used for separating an insoluble solid from a liquid with the help of a piece of filter paper. आपने अगर कोई मिक्सचर है आपके पास और आप उसमें से इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट करना चाह रहे हैं तो आप फ़नल यूज़ करेंगे और इसके साथ एक फ़िल्टर पेपर भी यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मिक्सचर है सैंड और वाटर का, आपने वाटर के अंदर सैंड मिक्स की, ठीक है। अब आप वाटर और सैंड को अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो आप फ़नल लेंगे और इसके अंदर आप इस कोन के अंदर फ़िल्टर पेपर लगाएंगे। फ़िल्टर पेपर यहाँ रख के फिर आप उस मिक्सचर को इसके अंदर डाल देंगे और नीचे आप इसके बॉटम में कोई फ्लास्क या बीकर रख देंगे। तो अब आपका जो लिक्विड है वो बॉटम यहाँ से जो है वो सेपरेट हो जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा बीकर या फ्लास्क के अंदर, और यहाँ जो फ़िल्टर पेपर आपने लगाया था उसके अंदर आपका जो इनसॉल्युबल सॉलिड था जो डिज़ोल्व नहीं होता लाइक सैंड, वो आपके पास आ जाएगी। देन गैस जार। गैस जार इज़ यूज्ड फॉर कलेक्टिंग गैसेस। लेबॉर्ट्री के अंदर डिफरेंट गैसेस प्रिपेयर करवाई जाती हैं, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो कोई गैस जब आप बनाएंगे तो आप उस गैस को कलेक्ट कैसे करेंगे? गैस जार के अंदर। देन बेल जार। बेल जार इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। आपने अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया है और ऐसा एक्सपेरिमेंट है वो कि आप चाहते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट में आपका वो जो सेटअप है वो आपके इन्वायरमेंट से एक्सपोज ना हो, तो आप उस पूरे आपका जो सेटअप है एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसको कवर कर देंगे बेल जार से। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो ऑक्सीजन के इंटरेक्शन की वजह से उसके रिज़ल्ट्स ख़राब हो सकते हैं या वो ऑक्सीजन का कोई इफ़ेक्ट हो सकता है उस पर, तो आप उसको बेल जार से कवर कर देंगे ताकि इन्वायरमेंट के अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन है उसका इंटरेक्शन आपके एक्सपेरिमेंट से ना हो सके। देन इवापोरेटिंग डिश। इवापोरेटिंग डिश इज़ यूज्ड फॉर इवापोरेटिंग अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अगर आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर का आपने बनाया है सॉल्यूशन, या शुगर एंड वाटर का बनाया है, या कोई भी सॉल्ट या कोई भी आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेके सॉल्यूशन बनाया है और अब आप उसे लिक्विड को सेपरेट करना चाहते हैं, तो आप इवापोरेटिंग डिश के अंदर उसे डाल के आप इसे हीट करेंगे तो लिक्विड इवापोरेट हो जाएगा और जो सॉलिड है आपका वो इवापोरेटिंग डिश के अंदर आपके पास आ जाएगा। देन क्रूसिबल फॉर हीटिंग सॉलिड्स डायरेक्टली ओवर अ फ्लेम। अगर आपने सॉलिड को डायरेक्टली हीट करना है तो आप उसके लिए क्रूसिबल यूज़ करेंगे। देन ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड इज़ यूज्ड फॉर सपोर्टिंग अपरेटस ड्यूरिंग हीटिंग। हीटिंग के दौरान आप जो जिस भी अपरेटस के अंदर कोई भी सब्सटेंस हीट कर रहे हैं तो उसके लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो ये ट्राइपॉड स्टैंड जो है वो आपके अपरेटस को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग द हीटिंग। और ट्राइपॉड क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि 3 लेग्स हैं इसकी, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड। देन वाटर ट्रफ। वाटर ट्रफ इज़ यूज्ड फॉर कंटेनिंग वाटर व्हेन कलेक्टिंग गैसेस। जब गैसेस प्रिपेयर की जाती हैं तो वाटर ट्रफ के अंदर वाटर लिया जाता है और उसके अंदर फिर गैस जार जो है वो रख के उसके अंदर गैस कलेक्ट की जाती है, तो ये उसके लिए यूज़ होते हैं। वाटर ट्रफ जो है वो ग्लास के भी बने हुए होते हैं और प्लास्टिक के भी होते हैं। नाउ डिस्प्लेसमेंट कैन। डिस्प्लेसमेंट कैन इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेस्ड लिक्विड टू फ्लो आउट थ्रू द स्पाउट। ये है इसका स्पाउट। आप इसको यहाँ तक फिल करेंगे, यहाँ के जितने ये इसके स्पाउट तक ये बिल्कुल फिल हो जाए, ठीक है, यहाँ से वाटर बाहर ना आए, बस इतना आप कम्प्लीटली से फिल कर लेंगे। फिर अगर आपने किसी इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का फॉर एग्जांपल वॉल्यूम मेजर करना है तो आप उस इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को इसके अंदर यहाँ से डाल देंगे। अब जितना उस इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना वो जब ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा तो उतना वाटर यहाँ से डिस्प्लेस होके स्पाउट से बाहर आ जाएगा और यहाँ नीचे आप कोई बीकर या फ्लास्क रख लेंगे और उसके अंदर वो वाटर आएगा। अब जितना वाटर यहाँ बीकर या फ्लास्क के अंदर आया है आप उसका वॉल्यूम देखेंगे, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही उस इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप डिस्प्लेसमेंट कैन यूज़ करते हैं। देन रिटोर्ट स्टैंड। इट इज़ यूज्ड फॉर सपोर्टिंग अपरेटस ड्यूरिंग
एक्सपेरिमेंट्स के दौरान आप को जो अपरेटस है उसे सपोर्ट देने के लिए रिटॉर्ट स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ बीकर रखा है, आपको अगर थर्मामीटर लगाना है उसके अंदर या कोई उसके अंदर ब्यूरेट फिक्स करना है या कुछ भी, तो आप उसके लिए रिटॉर्ट स्टैंड यूज़ करते हैं। यहाँ इसका क्लिप मौजूद है, इसके अंदर आप उसे हैंग करते हैं। नाउ द होम टास्क, साइंस डायग्राम्स ड्रॉ करनी है आपने। बुक के पेज नंबर 9 एंड 10 पे जितने भी अपरेटस हैं जो मैंने आपको भी पढ़ाए हैं ये सारे मौजूद हैं। इन सब की आपने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है और डायग्राम्स आपने जो आउटलाइन है जस्ट वो ड्रॉ करनी है। आपको मैंने पिक्चर्स दिखाई हैं, उनमें एक रियल इमेज है उस अपरेटस की और एक उसकी आउटलाइन है। तो जो आउटलाइंस हैं वो आपने अपनी कॉपीज़ में ड्रॉ करनी है और इस चैप्टर के थिंक टैंक क्वेश्चंस भी बुक से आपने याद करने हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।